कहीं पर, तो मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया है। दैट्स अ क्रिश्चियन लेडी, जो वो बोल रही हैं कि इट इज़ बिलीव्ड इन क्रिश्चियनिटी, जो शैतान है या सेटन है, वो हमारा माइंड नहीं रीड कर सकता है जी। ही कैन पुट थॉट्स इन अस, बट ही कैन नॉट रीड आवर माइंड। ही ओनली गेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अस व्हेन वी टॉक। जब हम बात करते हैं, वो सुन के उसको हमारे सारे प्लान्स और सब चीज़ों का पता लगता है। इसलिए हमें अपनी जितनी प्लानिंग है, फ्यूचरिस्टिक या अदरवाइज रिश्तों से रिलेटेड, सब कुछ हमें लिख लेना चाहिए, पेन डाउन करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है दैट डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग। सो आई वांटेड यू टू इस पे आप थोड़ा समझाएं और इस पे लाइट डालें, क्या ये चीज़ ठीक है या नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेटन जो है, सेटन आपके हार्ट में इंटर होता है, आपके ब्लड में इंटर होता है, ब्लड सेल में इंटर होता है, और हार्ट से जो सिग्नल आपके माइंड को जाता है, उस सिग्नल के अंदर सेटन ट्रेवल करता है। और माइंड में जो दो तरह के सिग्नल चलते हैं, वो दोनों तरह के सिग्नल्स के अंदर मूव करता है। कोई ऐसा मेथड, कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं है कि जिससे आप सेटन को इस एंट्री से या उसकी पावर ऑफ एंट्री इन ह्यूमन हार्ट एंड माइंड एंड थॉट, ये आप स्टॉप कर सकें, ब्रेक कर सकें या रोक सकें। यू कांट डू इट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उससे सेफ कैसे रह सकते हैं, बच कैसे सकते हैं? आपको उसके लिए बार बार रब से विनती करना पड़ेगी, रब से रिक्वेस्ट करना पड़ेगी कि वो आपको शेल्टर दे। जब आप रब के शेल्टर में होंगे, तो उस शील्ड के अंदर रहते हुए आप सेटन की इंग्रस से या सेटन की शक्तियों से महफूज रह सकते हैं। वैसे अगर आप ये कहें कि जी मैं फला एक्शन कर लूं तो मैं सेटन से बच जाऊं, मैं अपनी थॉट्स बोलूं ना, सिर्फ कॉपी के ऊपर लिखूं तो मैं सेटन से बच जाऊंगा, या मैं किसी ऐसे कमरे में चला जाऊं जिसमें कभी लाइट ना ऑन हुई हो तो मैं सेटन से बच जाऊंगा, या मैं किसी ऐसे कमरे में चला जाऊं कि जहां हमेशा लाइट ऑन रही हो तो मैं सेटन से बच जाऊंगा, या मैं किसी ऐसी जगह पे चला जाऊं कि जहां हर वक्त अग्नि जलती रही हो तो मैं सेटन से बच जाऊंगा, या मैं किसी ऐसी जगह पे चला जाऊं कि जहां हर पल पूजा होती हो तो मैं सेटन से बच जाऊंगा। ये सब के सब इंसान के ढकोसले हैं, ह्यूमन मेड बातें हैं, इनके अंदर कोई रियलिटी नहीं है। सेटन को अगर इस तरह से आप रोक सकते और सेटन को आप चीट कर सकते, तो आप आजमाइश सेटन की ले रहे होते, आपकी आजमाइश खत्म हो जाती, सेटन आजमाइश में पड़ जाता कि अब मैं ये चीज नहीं कर सकता तो मैं कैसे करूं, उसकी आजमाइश शुरू हो जाती। आजमाइश क्या होती है? ट्रायल, कि तुम ये चीज कर सकते हो या नहीं। यही ट्रायल होता है ना। हमारी टीम का जब फाइनल मैच होता है तो हम अपनी टीम को ट्रायल में उतारते हैं ना, कि अच्छा तुम जीत सकते हो या नहीं जीत सकते हो, तुम एक ओवर में 6 छक्के लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो। तो ट्रायल के लिए हम हैं दुनिया में, सेटन नहीं है। अगर हम इस तरह से हो जाए तो फिर ट्रायल सेटन का शुरू हो जाए, हमारा तो ट्रायल खत्म, हम तो सेफ आराम से, कोई भी बात बस लिखनी नहीं, बोलना नहीं है जी। अगर हमने बोल दिया तो सेटन को पता चल जाएगा, बस लिख के करते रहो। क्या दुनिया का कोई ऐसा इंसान है जो किसी भी जगह पे सिर्फ अपनी जबान को यूज ना करे, सिर्फ हैंड रिटन से अपने अहकामात दे? तो क्या वो ये समझता है कि उसके हुक्म अहकाम जो है वो सेटन की इंग्रज से बचे हुए होंगे? उसमें सेटन की इंग्रज नहीं होएगी। ये जो भी जिसने भी ये वीडियो बनाई है, वो तो बेचारा वीडियो मेकर खुद नहीं सेटन से बचा हुआ, ये सेटन नहीं तो उसके दिमाग में ये बात डाली है तो उसने वीडियो बनाई है ना। अगर वो सेटन से महफूज होता, जो भी वीडियो मेकर है, मेल है फीमेल है, वो मैडम है मिस्टर है, तो वो मैडम और मिस्टर इज आल्सो अ विक्टिम ऑफ डेविल, a victim of Satan. That is why
ही इज डूइंग दिस, और दूसरों को भी वो वही दशा दिखा रहा है या दिखा रही है जो सेटन उसके माइंड में डाल चुका है कि ये तुम आगे प्रचार करो। ये प्रचार उससे सेटन करवा रहा है। ही और शी इज आल्सो अ शिष्य ऑफ सेटन, इज आल्सो अ विक्टिम ऑफ सेटन। तो सेटन जिस तरह से उसको मोल्ड कर रहा है, उसी मोल्डिंग में वो बह जा रहा है या बह जा रही है, और उसने ये वीडियो बनाई है। अब जैसे हमने पहले एक बार ये डिस्कस करा था ना कि वो जो एक बहुत बड़ा स्कॉलर था जिसको अफलातून कहा जाता है इंग्लिश में, शायद उसको प्लेटो कहते हैं, तो उसने भी तो मोसेस जी से यही क्वेश्चन किया था ना। मोसेस जी से खुद मिलने के लिए बेताब हुआ और जाकर जल्दी से मोसेस जी को पकड़ के और उसने क्वेश्चन किया। उस बंदे ने क्वेश्चन किया जो दुनिया के इंसानों से बात नहीं करता था और बात करने को समझता था कि ये पागलपन है कि मैं लोगों से बात करूं। इतना बड़ा दुनिया का स्कॉलर, इतना बड़ा दानश्वर, इतना बड़ा वाइज पर्सन, वो उस जमाने के प्रॉफिट और मैसेंजर से क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उसने भी ये बाइबल से ही ये चीज ली थी कि सेटन के पास कितनी शक्ति है। उसका ये क्वेश्चन बाइबल से था, उसका ये क्वेश्चन कुरान से नहीं था। तौरात, जबूर और बाइबल के अंदर से रीडिंग लेके प्लेटो ने ये क्वेश्चन तैयार किया था कि अगर एक ऐसी धनुष हो, ऐसा तीर कमान हो जो इतना बड़ा हो कि वो पृथ्वी से लेकर आकाश तक हो, और उसमें इतना बड़ा ही बाण हो, तीर हो, और चलाने वाला खुद भगवान हो, तो बताओ फिर बचेगा कौन? अब उसने तो साबित कर दिया ना कि बच सकने की तो कोई रास्ता ही नहीं है। कहना असल में वो ये चाहता था प्लेटो कि यार इस दुनिया में आकर आप सेटन सिन फ्री हो ही नहीं सकते। अब सेटन से फ्री हो ही नहीं सकते, बच ही नहीं सकते, जब उसके पास इतनी शक्ति है कि वो आपके ब्रेन में दौड़ता है, आपके माइंड में दौड़ता है, आपकी थॉट्स में दौड़ता है, आपके हार्ट में बैठता है, आपके ब्रेन में बैठता है, तो फिर एक इंसान के ऊपर दोष क्यों है? कहना वो असल में ये चाहता था। इंसान बेचारा तो बेबस है, सेटन कंट्रोलर है, वो गाड़ी के ऊपर बैठ के उसके स्टीयरिंग को जिधर चाहता है चला रहा है, फेर रहा है। तो अब गाड़ी बेचारी का क्या दोस्त जी? वो किधर जा रही है? वो गर्मी में जा रही है, सर्दी में जा रही है, जंगल में जा रही है, पत्थरों पे जा रही है, वो तो ले जाने वाला है। तो कहना वो ये चाहता था कि इंसान बेबस है, इंसान को ले जाने वाला ये है, और इसको ये शक्ति, ये पावर, ये कंट्रोल, ये अथॉरिटी ये ईश्वर ने दी है। यानी कि जो उसने कहा ना कि चलाने वाला खुद खुदा हो, उस बाण को, उस धनुष को, उस तीर को, तो फिर कौन बचेगा? तो मोसेस जी को क्या ये फिक्र नहीं थी जो प्लेटो को खाए जा रही थी? मोसेस को भी तो ये फिक्र थी। तो रब की तरफ से नॉमिनेटेड थे लोगों को इस सेटन से बचाने के लिए। वो तो खुद इस सेटन के परवरदा उन जोगियों, योगियों और जादूगरों से उनका मुकाबला हो चुका था फिरौन के दरबार में। तो उसको नहीं पता था कि सेटन में कितनी पावरें हैं, शक्तियां हैं। तो इसलिए उनका आंसर वही था जो हमेशा से एडम जी से लेकर लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद जी तक सबका सेम ही उत्तर था कि इस सेटन से सिर्फ और सिर्फ आपको ईश्वर बचा सकता है। तो ये जो सेंग है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, आउजुबिल्लाह, मैं रब की, मैं ईश्वर की पनाह मांगता हूँ या उसकी रक्षा में आता हूँ, उसकी सुरक्षा में आता हूँ। मिनश शैतान, शैतान रजीम से, शैतान लानती से, शैतान मरदूद से मैं रब की पनाह में आता हूँ। तो ये जो सेंग है, ये सेंग एडम जी से लेकर मोहम्मद साहब जी तक सारे प्रॉफिट और मैसेंजर अपने फॉलोअर्स को सिखाते, रटाते, समझाते आए कि सेटन से बचना है तो रब की पनाह में जाओ।
सेटन से बचना है तो रब के पास जाओ, सेटन से महफूज रहना है तो रब की रक्षा में आओ। दिस इज द ओनली वे। बाकी वो जनाब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी वो फलां नहीं कर सकता तो वो फलां नहीं कर सकता तो वो फलां नहीं कर सकता। एवरीथिंग ही कैन डू बिकॉज ही इज डेवल। डेवल सब कुछ करेगा, बचाने वाला रब है। तो जो रब के ऊपर भरोसा करते हैं, रब की रक्षा में होते हैं, रब की पनाह में होते हैं, तो उनको करोड़ों सेटन भी आकर लगे रहें तो बेचारे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब वो सेटन से बच के जा रहे होते हैं तो कहते हैं कि सेटन ऐसे अपने सर पीट के रोता है और इतनी जोर से रोता है कि उसके रोने की आवाज ईस्ट और वेस्ट तक सुनाई देती है। उसके सारे फॉलोअर्स शतुंगड़े सेटन सुनते हैं अपने अब्बे की आवाज को और आकर उससे पूछते हैं कि बाबा तुझे क्या हुआ, क्यों रोए जा रहा है, किस चीज से इतना परेशान हो गया है। तो वो फिर उस बंदे की तरफ बताता है कि यार ये बंदा तुम सबसे बच के अपना फेथ लेके जा रहा है, तुमसे कुछ नहीं हो सका। जिनकी हिफाजतें खुदा करता है, ये पूरे का पूरा लश्कर मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका कुछ नहीं कर सकता। रब से दुआ है कि वो रब हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में, अपनी रक्षा में, अपनी पनाह में रखे, अपने साथ लगाए रखे। तो मूसा जी ने भी यही जवाब दिया था कि कमान चलाने वाला जो होता है ना, उसकी बगलों में बड़ी जगह होती, तो जो कोई उसकी बगलों में छुप जाता है ना, वो उसके बाण से महफूज हो जाता है। जो आगे आएगा, अकड़ेगा, लड़ेगा, उसी कोई बाण लगेगा ना। जो जाके जफ्फा ही डाल ले, उसको बाण कहाँ से लगेगा। तो जब आप रब के साथ चिमट कर रहेंगे, रब के साथ जुड़कर रहेंगे, रब की रक्षा में, रब की पनाह में रहेंगे, तो यकीनन आप सेटन से महफूज रहेंगे। जय थैंक जी। यू। और किसी का कोई प्रश्न?